आदेश आदेश। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्र की साधना के विषय में। माता काली की संपूर्ण सिद्धि कान में आवाज़ सवारी के साथ, ठीक है ना। इस गुप्त नवरात्रि में मैं साधना करवाने वाला हूँ। आप अपने घर बैठ के ही साधना करेंगे, मेरे पास आने तक की आवश्यकता आपको नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक की 3100 रुपये तामसिक की है। अगर आपके घर में कोई भी खाता है या फिर बनता है, आप नहीं खाते, तब भी आपको तामसिक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में तो बन रहा है और देवता पूरे घर पे वास करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि देवता का मतलब सिर्फ आप तक हो, वो आपके घर पे पूरे पे पहरा रखता है। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक निवेदन है मेरे भाई कि अगर तुम्हें लिटरली कुछ चाहिए, ठीक है, मैंने बातचीत फ्री कर रखी है, तो प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है ना। वरना तुम लोगों के चक्कर में वो लोग पिसेंगे जो कि एक्चुअल में ज़रूरतमंद है। अब लोग फ़ोन करते हैं कि गुरुजी दीक्षा लेनी है, मैंने भाई ठीक है ले लें। फिर बोलते हैं कि गुरुजी हम तो आके लेंगे। भाई मेरे पास आश्रम नहीं है फ़िलहाल कहीं बैठने का, तो इसलिए मैं ऑनलाइन दीक्षा देता हूँ। और फिर उसने कहा कि गुरुजी मुझे अपने कोई शिष्यों का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा। अब मैंने नंबर भी दे दिया। अब वो मेरे शिष्य से पूछ रहे हैं गोरखनाथ कहाँ रहते हैं। अब बताओ ऐसे तुच्छ आदमियों का क्या कर सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि गोरखनाथ जी कहाँ रहते हैं। अब इन्हें बताया गोरखनाथ जी का एड्रेस क्या है। तो ये लोग फ़ोन ना करें और अपना भी और हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ही गुप्त नवरात्रि की साधना कैसे करनी है और माता काली की सिद्धि आपको इन 9 दिनों में कैसे प्राप्त होगी। पहले बात करते हैं शुरुआत कब से है। हमारे 18 जून से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि है तुम्हारी आषाढ़ की नवरात्र। एक चैत्र की नवरात्रि होती है, एक आषाढ़ की नवरात्रि होती है, ठीक है। मुझे शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी डेट नहीं देखी, पर मुझे पता है कि 18 जून से, ठीक है, 18 ही है शायद, ठीक है। 18 जून से तुम्हारी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आषाढ़ की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ठीक है। भाई भगत हों, देख बहुत से काम होते हैं, ठीक है। अगर डेट आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि दिन में कम से कम 50 से 60 फ़ोन आते हैं, पुच्छा भी होती है, तंत्र काट भी होती है, तो अब दिमाग यार इतना काम नहीं करता कि एक ही बंदे का दिमाग इतनी जगह लग सके। ऊपर से फ़िलहाल मैं अकेला काम करता हूँ, मेरा कोई शिष्य यहाँ पे निवास नहीं करता। मेरे सारे शिष्य राजस्थान से, हरियाणा से, इस तरफ से हैं, ठीक है। तो मेरे पास फ़िलहाल अपना आश्रम भी नहीं था और मैं किसी को अपने घर में ऐसे रख नहीं सकता। अगर डेट आगे पीछे हो गई तो क्षमा करिएगा। वैसे तो मेरे ख्याल से 18 ही है, ठीक है। और भाई अभी चलते हैं कि साधना तामसिक होगी कि सात्विक होगी। साधना संपूर्णतः सात्विक होगी, ठीक है। संपूर्णतः सात्विक साधना होगी। इसके बाद, इस साधना के बाद, अब एक बार जानते हैं साधना का जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। आप सिंपल मुझसे गुरु दीक्षा लोगे, फ्री साधना है। इतना भी बता दूं कि हम फ्री साधना करवा रहे हैं माता काली की, संपूर्णतः फ्री है। अगर तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम भटक रहे हो, तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम्हें आते ही माता काली की सिद्धि प्राप्त होगी, आते ही। वरना भाई कम से कम 6 महीने में लेता हूँ, ठीक है, 6 से 8 महीने एक भगत पूरा बनाने में। उसमें माता काली भी होती है, सबल सिंह बावरी, बाबा केसरमल पौन भी होते हैं, और भी देवी देवता, पीर पैगंबर होते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि केसरमल और सबल सिंह बावरी क्या हैं, तो बेटा तुम्हारी और तुम्हारे देवताओं की औकात नहीं कि उनके बारे में जान भी सको, ठीक है। ये मेरे उन शिष्यों के लिए है जो कि सोचते हैं ये कि गुरुजी के पास लगता है सिर्फ और सिर्फ ये 2 देवता हैं, तो मेरे पास ये 2 देवता नहीं है। और अगर मेरे पास इनमें से सिर्फ एक देवता भी हो ना, तब भी मैं दुनिया को हिला दूँ, ठीक है, क्योंकि ये देवता नहीं है, ये मेरे भगवान है। बावरी कोई ऐसा वैसा देवता नहीं है बेटा। सबल सिंह पौन, केसरमल पौन की पहुँच है दुनिया में, ठीक है। सबल सिंह पौन और केसरमल पौन और 5 बावरी की पहुँच है दुनिया में। भगवान अलग चीज़ है, शंकर भगवान है, ठीक है। माँ आदिशक्ति पराशक्ति भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, ब्रह्मदेव भगवान है। बाकी सब देवता हैं। माता काली भी देवता ही है, बावरी भी देवता ही है, कलवापोन भी देवता ही है, बुलाकी मशान भी देवता ही है, ठीक है। धूतनी माता पात्री वाली भी देवता ही है,
देवी ही है। ठीक है, ये सब देवता श्रेणी में ही आते हैं और देवता यूज़ होते हैं भक्तावल के लिए, भगवान यूज़ होते हैं मोक्ष के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, देवता भक्तावल के लिए इस्तेमाल होते हैं और मोक्ष के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, उनको मोक्ष के लिए हम भक्ति करते हैं भगवान की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष देने में भगवान ही सक्षम है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ त्रिदेवों की, ना कि किसी देवीय शक्ति के, सिर्फ और सिर्फ त्रिदेवों की। उसमें हनुमान जी भी हैं, ऐसी बातें, हनुमान जी भी देवता ही हैं, लेकिन वो मोक्ष देने में समर्थ हैं। माता काली मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। जो लोग, भाई एक चैनल है, देख मैं नाम ले लूँगा, शिव उसका नाम है स्टार्टिंग में, बहुत से और भी चैनल हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि माता काली मोक्ष दे सकती है, तो तुम बहुत गलत हो। माता काली मोक्ष नहीं दे सकती, कोई भी देवीय शक्ति मोक्ष नहीं दे सकती, छोड़ के देवता शक्ति को, और देवता शक्ति में भी बहुत ही लिमिटेड। ठीक है, उसमें भी कौन कौन है तुम्हारे, उसमें तुम्हारे नवग्रह हैं, उसमें तुम्हारे कृष्ण भगवान हैं, उसमें तुम्हारे त्रिदेव हैं, उसमें तुम्हारे हनुमान जी हैं, राम जी हैं। काली माता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है, समर्थ क्यों नहीं है ये भी आप जान लो। माता काली की जब आप सेवा करते हो, साधना करते हो, सिद्धियां करते हो, तो वो आपको मरने के बाद अपना गण बना लेगी, जो एक्चुअल में चीज़ है। लेकिन वहीं तुम अगर देवताओं की, बड़े त्रिदेवों में से किसी भगवान की साधना करते हो, वो तुम्हें मोक्ष देगा। माता काली या फिर कोई भी दैवीय शक्ति यानी कि मातेश्वरी शक्ति का कोई वर्णन नहीं है पूरे ग्रंथों में कि उसने किसी आदमी को मोक्ष की प्राप्ति करवाई हो। और देवता हमेशा ही आपको अपना रूप देते हैं। अगर आप कलवापोन बुलाकी मशान को पूज रहे हैं तो वो आपको मरने के बाद अपना ही स्वरूप देके फिर आप भी बुलाकी मशान और कलवापोन और आप ही सबल सिंह बावरी, आप ही सेवादार बन जाते हो। ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्रि में तुम मेरे पास नहीं आओगे, अपने घर बैठ के साधना करोगे, दीक्षा लोगे। दीक्षा लेने के बाद मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। एक और बात एकदम क्लियर बात करके चलेंगे, कोई मंत्र नहीं मिलने वाला तुम्हें साधना में, कोई मंत्र जाप ही नहीं करना, छोड़ के नाम जाप को 24 आवर सिर्फ चलना है नाम जाप। नाम जाप क्या होगा? ओम क्रीम कालिके नमः ओम। एक बात याद रखना, जो विधि मैं दूंगा, शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। एक बार अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी के पास शाबर मंत्र नहीं है तो तुम्हें शाबर मंत्र की झड़िया सुना दूँ। ओम क्रीम कालिके नमः ओम, ठीक है, हमारा वैदिक मंत्र है। एक मंत्र हमारे पास माता काली का बिल्कुल सिद्ध मंत्र है, तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पर। जो अगर तुम इसको यूज़ करते हो तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे पास एक्चुअल में इससे बड़ी विधि है वैदिक मंत्र की। ओम क्रीम काली के 16 वर्ष जवान, हाथ खड़क खप्पर तीर कमान, गले निर्मुंड माला शमशान, आओ माँ काली के मेरा कहना मानना, ये काली के तो काल भैरव की दुहाई। ठीक है, बड़ा मंत्र है क्योंकि इसमें बीच मंत्र भी स्टार्टिंग में लगा हुआ है। आगे चलते हैं। ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी, खाओपन बजावतली, जय बैठी पीपल की डाली, मेरे वचन से जाना काली, जय महाकाली कलकत्ते वाली, काली का उपदेश तो ना 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। ठीक है बेटा, एक ही बार आदेश है, 3 बार आदेश बोलने की आदत पड़ रही है तो बोल दिया। ठीक है, तो मंत्र बेटे और भी पता नहीं कितने माता काली के, गुरु गोरखनाथ के मंत्र हैं, शिव जी भगवान के शाबर मंत्र पड़े हैं भेजे में, लेकिन हर चीज़ बताई नहीं जाती, कोई गुप्त ज्ञान होता है कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन वैदिक मंत्र एक्चुअल में जो मेरे पास विधि है, विदिन 9 डेज आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, वो आपको सपने में हो, वो आपको प्रत्यक्ष हो, वो आपको कैसे भी हो, पर आपको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वो कट जाएगी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन नवरात्रों के अंदर अगर आपको दर्शन भी ना हो तो आपके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो 100% कट जाएगी, और आपको 100 के 100% गोरखनाथ का भगत हूँ एक बार जो जुबान से निकाल दिया तो निकाल दिया, आपको माता की कृपा इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा प्रोसेस पूरा क्या रहेगा, मैं आपको सिंपल विधि दूंगा साधना की। ठीक है, आपको सेवा दूंगा, आपके ऊपर अपनी नज़र रखूंगा, और अपने बाबा बावरी, अपनी माता मरघट वाली, मेरे पास मरघट की काल का है, मैं आपको कलकत्ते वाली काली दूंगा। याद रखना, मैंने अब मरघट की काल का या फिर कोई भी काली देनी बंद कर दी है, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ते वाली काली, या फिर तुम दिल्ली वाली कालका की तरफ जा सकते हो, या फिर नगर कोट वाली, लेकिन उससे अलग कुछ नहीं। खैदराबाद वाली, ठीक है, मरघट वाली, ये सब मैंने देनी बंद कर दी है। शमशान काली देनी बंद कर दी है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाली, नगर कोट वाली और तुम्हारी कलकत्ते वाली महाकाली, सिर्फ ये हैं।
और कोई नहीं। एक और डांट काली माता है, वो भी सात्विक में चल सकती हैं, तो मैं उनको दे देता हूँ। तो कलकत्ते वाली काली हम इस साधना में लेके चलेंगे, जो कि तुम्हारी साधना होगी नवरात्र वाली। ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल सेवा दूंगा 9 दिन की, वो तुम सेवा करोगे। उसके बाद तुम 1-2 दिन का रेस्ट लोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी साधना खींचेगी और 1 महीना। ठीक है, इसमें तुम्हें ये मानो कि सिर्फ ब्रह्मचर्य रखना है, खाने पीने का फ्रेज रख लेना अगर हो सके तो, क्योंकि तुम सात्विक पे चल रहे हो। अगर तुम तामसिक होते हो तो फिर मैं तामसिक तब तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम खुद तामसिक हो सकते हो, मतलब सॉरी, अगर तुम्हें खुद तामसिक होना है, नवरात्रि के बाद तुम्हें मीट मांस खाना है, तुम दारू पीते हो, तो फिर तुम्हें तामसिक ही करना पड़ेगा माता का भी, क्योंकि जैसे तुम हो प्रवृत्ति के वैसे ही फिर देवी प्रवृत्ति की होगी। वो बोलेगी जब तू खा रहा तो मुझे भी दे, वरना फिर तू मत खा, तू भी छोड़। जो सही बात है और बात सही भी है भाई। देख, हमारे पास तामसिक है, हम साफ बोलते हैं, हम तो खाते भी हैं, पीते नहीं हैं, सिर्फ खाते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ें, सिर्फ चिकन तक ही सीमित है। जो सही बात है भाई, देख भगत है, सच बोलते हैं। यूट्यूब पे झूठ बोलने वाले बहुत पड़े हैं और हम उनमें से नहीं हैं। जो बात है साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बात, कुछ लोग पूछेंगे कि गुरुजी आप क्यों ही इन चीज़ों का सेवन करते हो। भाई देख, मैं अघोर पंथ से हूँ, और ऐसा नहीं कि अघोर पंथ में ये सब मतलब कंपलसरी है। बचपन से खाते आ रहे हैं, लगभग 4 साल भक्ति करते हो चुका है। छोड़ने का मन भी करता है, पर कभी कभी बीच में मन भटक जाता है। ठीक है, अभी 10-12 साल की भक्ति के बाद अपने आप छोड़ देंगे। अभी मन भी नहीं है छोड़ने का। ठीक है, अभी तो लोक कल्याण करना है, बहुत लोग काम करना है, तो अभी ऐसा कुछ मन नहीं है कि मोक्ष की तरफ मैं जाऊँ। जिस दिन मोक्ष की तरफ जाने का मन हो गया ना, उस दिन 1 मिनट में छोड़ दूंगा। और मतलब मेरे हाथ में सब कुछ है मेरा, मैं जब चाहूँ अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर सकता हूँ। साधना अगेन सुन लो, पहले 9 दिन होगी नवरात्र में, उसके बाद फिर तुम इस साधना को 1 मंथ और आगे खींचोगे, यानी कि 9 दिन में माता की पूरी संपूर्ण कृपा और तुम्हारा तंत्र काट इसी के अंदर अंदर हो जाएगा। अगले 1 महीने में तुम्हारे ऊपर झटके सवारी खुल जाएगी। उससे अगले महीने में तुम्हारे कान में पूछानी शुरू। विदिन 3 और 4 मंथ्स मैं तुम्हें पूरा भगत बना दूंगा। अगर तुम नवरात्रि से माता काली की साधना मेरे अंडर में शुरू कर रहे हो, मेरी गुरु दीक्षा लेके, तो विदिन 4 मंथ्स मैं तुम्हारे पर माता काली की सवारी भी खोलूँगा। मैं तुम्हारे पर माता काली की पूछा भी शुरू करवाऊँगा और तुम्हें गद्दी भी दूंगा। उसके बाद तुम्हें एक बावरी की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं गद्दी का मालिक दूंगा, केसरमल बावरी, मैं उसी को ही गद्दी का मालिक बनाऊँगा। क्योंकि देवता ही गद्दी का मालिक बनता है, देवी कभी गद्दी की मालिक बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और ना हम बनाते हैं। कोई बड़ा देवता हम बना सकते हैं, पर वो हम इसलिए नहीं बनाते कि बड़ा देवता गद्दी पे 24 आवर्स नहीं रह सकता। गुरु गोरखनाथ गद्दी पे नहीं रह सकते 24 आवर्स। उनकी कृपा दिलाना मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दे भाई। 100% पूरी कृपा जिसे बोलते हैं, बिल्कुल पूरी वाली। ठीक है, गद्दी का मालिक केसरमल बावरी बनेगा, फिर सबल सिंह बावरी बनेगा। कलवा पोन में नहीं देता, बुलाकी मशान में नहीं देता। ठीक है, क्योंकि जो सुअर की भेंट लेते हैं मैं उन देवताओं को नहीं मानता हूँ। और हमारे केसरमल और सबल सिंह भी सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई बोतल पे ही चलते हैं, ना कि मेंढे पे और मुर्गे पे और इन सब पे, सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई बोतल पे। बलि की सिस्टम मेरे घर में मेरे पास नहीं है। कुछ भी बलि नहीं देना, कोई भी बलि तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी देवता की बलि नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है, सिंपल अपना सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई बोतल पे ही देवता चलाऊंगा, सिगरेट पे ही देवता चलवाऊंगा। ये पूरी जानकारी थी। विदिन 4 मंथ्स तुम्हें भगत बना दूंगा अगर तुम इस नवरात्रि साधना शुरू कर रहे हो, बिना किसी ट्रांसफ़र के। सिर्फ और सिर्फ दीक्षा की फीस तुम्हें देनी है। नवरात्रि से तुम्हारी साधना शुरू होगी, अगले 4 महीने तक खींचेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब लगातार खींचेगी भाई, तुम्हें रेस्ट दूंगा 1 हफ्ते का, एक हफ्ते का तुम्हें रेस्ट देके तुमसे सेवा लगवाऊंगा। सिर्फ नाम जाप करना है, कोई शबर मंत्र नहीं है, कोई 1 घंटा पूजा में नहीं बैठना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है। दिया बत्ती करी, भोग प्रसाद दिया और सिंपल अपना ध्यान किया लगभग 20 से 25 मिनट, और पूरा दिन बस नाम जाप करना है। जो विधि मैं दूंगा उस विधि से, लेकिन बेटे सारा खेल ही विधि का है, सारा खेल ही विधि का है। सिर्फ भटक रहे हो, राह दूंगा। तंत्र काट फ्री में होगी नवरात्रि में। ठीक है, नवरात्रि में तंत्र काट फ्री में होगी। तुम्हारे सबके कार्य बनेंगे, जो बिगड़े कार्य हैं तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तुम्हें प्रत्यक्षीकरण भी मिलेगा, तुम्हें जो है माता की संपूर्ण कृपा भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। साथ था हमारा आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।